वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ऑन योर मीडिया फोकस चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह नवंबर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है, यानी कि ज़ियाबतीस से आगाही का आलमी दिन मनाया जाता है। और पाकिस्तान में तो डायबिटीज़ इतनी कॉमन है कि हर दूसरे घर में उसका मरीज़ भी मिल जाता है। तो इसीलिए इस वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के तवज्जुह से आज का प्रोग्राम आज आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं। इसी टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए आपके साथ एक एक्सपर्ट डायबिटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जो है डॉक्टर बीएम राठौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? ठीक ठाक सर। सर, आज हम डायबिटीज़ का दिन जो है मना रहे हैं, ये पूरा महीना नवंबर को हमने डेडिकेट जी किया हुआ है डायबिटीज़ के हवाले से। तो आज का प्रोग्राम का मकसद यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मालूमात फराहम करें। जी सबसे पहले स्टार्ट हम करते हैं कि डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ आम अल्फाज में हम लेमैन टर्म में कैसे बता सकते हैं आम इंसानों को जो कि मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ नहीं करते, ज़ियाबतीज़ है क्या? बहुत शुक्रिया। एक तो मैं एमएफ चैनल की बहुत तहे दिल से शुक्रमंद हूँ कि उन्होंने जो मुझे मौका दिया कि हम अपनी जो है आवाम को और कौम को बता सकें कि डायबिटीज़ क्या है। और जैसे पहले आपने ज़िक्र किया कि डायबिटीज़ हम नहीं मना रहे हैं, पूरी दुनिया मना रही है। नवंबर का महीना पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के सिलसिले में सेलिब्रेट किया जाता है, बल्कि सेलिब्रेट तो नहीं कहें, हम इसको अवेयरनेस या आगाही के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो एक आम ज़बान में अगर हम ज़ियाबतीस को, या आम लोग इसको शुगर बोलते हैं। जी। शुगर हम उसको बोलते हैं कि जब आपकी एक लिमिट वाली जो शुगर लेवल है उससे ज़्यादा अगर आ जाए और मरीज़ को सिम्पटम्स आए। ज़रूरी नहीं है कि सिम्पटम्स हो, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि वो डायबिटिक हैं। अक्सर जो सिम्पटम्स डायबिटीज़ में आते हैं, जो शुगर में, वो प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब बार-बार आना, भूख का ज़्यादा लगना, हर वक़्त थकन का एहसास होना, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कहीं जिस्म के अंदर ज़ख्म हो जाए तो उसका ना भरना। आप एंटीबायोटिक भी दवाई खा रहे हैं तब भी जो है, या फीमेल्स में स्पेशली जो हमारी ख़वातीन में जो है वो यूरिन के इन्फेक्शंस जो है बहुत ज़्यादा जो होते हैं, या अंदरूनी जो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनको पता नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं या शुगर में मुब्तला हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक सवाल मैं ये करना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ के हवाले से आपने बताया बहुत लेट टर्म में अगर हम किसी पेशेंट को डायबिटिक लेबल करते हैं, आपके पास भी ऑब्वियसली मरीज़ आते होंगे, तो आपको नहीं लगता उनके लिए ये चीज़ को एक्सेप्ट करना, ये मानना बहुत मुश्किल नहीं होता है कि हमें डायबिटीज़ हो गई है? तो इसके लिए क्या किया जाए कि अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ हो गई है, तो जी। वो तो इलाज से ही भागते रहेंगे, नहीं हम तो डायबिटिक नहीं है, कभी-कभी शुगर बढ़ी हुई आ जाती है लेकिन डायबिटीज़ नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर लोग जो है, अगर हमारे पास किसी और कंप्लेन के पास आते हैं, उनको बोलते हैं कि आप डायबिटिक तो नहीं? नहीं, नहीं, नहीं डॉक्टर साहब, जी। मुझे तो शुगर नहीं है। कभी आपने टेस्ट कराया? तो कहे नहीं, नहीं, ना ना मैं टेस्ट भी नहीं कराना चाहता। भाई क्यों नहीं टेस्ट कराना चाहते? क्या पता मुझे जो है वो शुगर निकल आए। क्यों हमारे अवाम को इतनी शायद आगाही नहीं है, या उनका पता नहीं है। वो ये समझते हैं कि शुगर एक लाइलाज मर्ज़ है और इसका कोई जो है इलाज नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। शुगर देखो, अगर आपकी सही टाइम पे तशख़ीस हो जाए और उसकी प्रॉपर सही ट्रीटमेंट हो जाए, तो काफ़ी ऐसे जो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन, या हम उसको जो है वो आम ज़बान में बोलें कि जो है ख़राब असरात जो है बॉडी के अंदर, उसको रोकने से बचा सकते हैं। अच्छा। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे ये पूछनी थी कि डायबिटीज़ जो है, क्या ये मौरूसी बीमारी है? नाज़रीन को हमें ये बताना ज़रूरी है कि क्या ये फैमिली से आपके चल रही होती है, पेरेंट्स को थी तो बच्चों को भी होगी, यंग एज में भी हो जाती है किसी-किसी को, तो ये थोड़ा-सा इस पे रोशनी बिल्कुल, डालें। डायबिटीज़ जिसको आम ज़बान में शुगर कहते हैं, वो बिल्कुल मौरूसी बीमारी है। और अक्सर लोग जिनकी ख़ानदान में है, जैसे उनकी माँ, बहन या दादा-दादी को डायबिटीज़ है, तो वो रिस्क पे हैं कि लाइफ़ में उनको शुगर हो सकती है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि अगर हमें पता है कि हमारी लाइफ़, अपनी फ़ैमिली में ये डायबिटीज़ की बीमारी है, तो हम अगर उसका एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें, ठीक है? क्या हम अपना जो है वो रहन-सहन इस तरीके से करें कि रोज़ाना वॉक शामिल करें उसके अंदर, हमारे तर्ज़ में ज़िंदगी में, और खाने में जो है निशास्ते का इस्तेमाल कम करें, और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से जो है राब्ते में रहें। तो ये जो चीज़ मौरूसी बीमारी जो आप पहले कह रहे थे, वो जो चीज़ आज होनी है, वो हम उसको 5-10 साल उसको पीछे ले जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ के आपने जैसे हमें सिम्पटम्स बताए कि प्यास का ज़्यादा लगना और जी। पेशाब ज़्यादा महसूस होना और औरतों में पेशाब का इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाना।
इसके डायग्नोसिस का क्या तरीका है? हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन मोर देन 50% मतलब 50% से ज़्यादा लोग जो है ऐसे होते हैं जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं होता है। तो आलमी इदारा सेहत और आलमी इदारा जो है वो डायबिटीज़ के IDF और अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी है कि हर वो मरीज़ या हर वो बंदा जिसकी उम्र जो है वो 30 साल से ऊपर हो गई है, या उसके ख़ानदान में कोई डायबिटिक पेशेंट है, या उनको हाई ब्लड प्रेशर या गुर्दों का मसला या दिल की तकलीफ़, ऐसी कोई तकलीफ़ है तो उनके अपने साल में एक बार शुगर लेवल ज़रूर चेक कराएँ, ठीक है? अच्छा। अगर आपको ऐसे इलामत होती है या आपको डॉक्टर ने बताया है कि आप अपना शुगर चेक कराएँ, तो उसमें चेक करने के जो है मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एक आप सुबह खाली पेट, जिसको हम आम ज़बान में नार मुँह बोलते हैं, वो अपना फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कराएँ। और दूसरा तरीका होता है खाने के 2 घंटे के बाद जो है वो चेक कराया जाए। तीसरा जो है कि वो आप जो है 3 महीने वाला शुगर, आम ज़बान में बोलते हैं लोग, जिसको HbA1c बोलते हैं, ठीक है? तो ये 3 तरीका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बॉर्डर लाइन पे शुगर आ रही होती है, मतलब ये कि उनकी नॉर्मल भी नहीं है लेकिन डायबिटिक कैटेगरी भी नहीं है, बॉर्डर लाइन जिसको हम कहते हैं। तो उनके लिए कुछ डिफरेंट टेस्ट कहे जाते हैं, जिसको हम जो है वो ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट कहते हैं, OGTT बोलते हैं। उसमें क्या करते हैं कि हम खाली पेट पेशेंट को बुलाते हैं, फिर उनको 75 ग्राम एक मेजर्ड ग्लूकोज होता है, वो पिला के फिर उसके जो है वो हम 2 घंटे के बाद शुगर लेवल चेक करते हैं। तो उससे कंफर्म हो जाता है कि ये पेशेंट एट रिस्क है या डायबिटिक हो गया है। अच्छा सर, तो एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ का तो आपने हमें बताया कि इससे रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियाँ जैसे लोगों को हो जाती है, कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर किसी को डायबिटीज़ है तो साथ में ब्लड प्रेशर भी ज़रूर होगा, साथ में दिल की बीमारी भी ज़रूर होगी या गुर्दे भी ख़राब होंगे, तो ये बात सही है या नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल कि शुगर की मरीज़ अगर अपनी शुगर को कंट्रोल में नहीं रखते हैं, तो फिर आपको हम कहते हैं कि सर से लेके पाँव तक डायबिटीज़ अफ़ेक्ट करती है, ठीक है? अब जैसे अगर हम ऊपर से नीचे उसको तफ़सील से देखें, तो आँखों में जो है वो आँखों की जो है वो बीनाई चली जाती है शुगर कंट्रोल ना होने की वजह से। फालिज हो जाता है शुगर की वजह से, हार्ट अटैक होते हैं, गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, पाँव के नसें ख़राब होके, पाँव में ज़ख़म होके लोगों के पाँव कट हो जाते हैं। और दूसरा जो है मर्दों में ख़ास करके जो है मर्दानी कमज़ोरी जो है वो इसकी ख़ास वजह होती है। अक्सर तो हमारे पास लोग इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि उनको जो है वो मर्दाना कमज़ोरी महसूस हो रही है और उनको नहीं पता है कि वो डायबिटिक हैं। अच्छा। अच्छा सर, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि डायबिटीज़ को आम ज़बान में साइलेंट किलर कहा जाता है, तो ये क्या वजह है? साइलेंट किलर क्यों कहते हैं डायबिटीज़? वो साइलेंट किलर इसलिए कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हैं, वो जाके हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, जब उनकी शुगर लेवल चेक की तो उनकी तो 400-500 शुगर आ गई। तो अच्छा। इसीलिए कि उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं, उनके फालिज हो जाते हैं, उनके गुर्दे फ़ेल हो जाते हैं, लेकिन उनको अभी तक पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं। असल जो उनकी फालिज होने की या गुर्दे फ़ेल होने की या हार्ट अटैक होने की वजह मेन आपकी शुगर थी, जो उन बेचारों को पता नहीं चल सका। तो हम इस प्रोग्राम के सिलसिले ये आम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप उस दिन का इंतज़ार ना करें कि आपको अल्लाह ना करे कि हार्ट अटैक या फालिज या ऐसी मुफ्त चीज़ें जो है वो हों, तब जाके आप अपने डॉक्टर के पास जाके मुआयना कराएँ। हमें हर अपने जो है स्पेसिफ़ाइड टाइम है, कम से कम जो है वो 6 महीने में, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान इस वक़्त दुनिया में पहली नंबर पे डायबिटीज़ में है। तो ये बहुत बड़ी एक अफ़सोसनाक खबर है कि हमें तो और ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि हम जो है वो इस चीज़ों का इंतज़ार करें। हमें वक़्तन-ब-वक़्तन डॉक्टर के पास जाके अपनी जो है वो मुआयना कराना चाहिए, अपनी शुगर लेवल चेक कराना चाहिए। अगर हमें उस बॉर्डर लाइन पे आता है, रिस्क पे है, अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपका अभी शुगर तो नहीं हुआ है, लेकिन रिस्क पे है, तब हमें खुश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें उस पे ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बॉर्डर लाइन पे हमारी शुगर है, तो हम वो एक ऐसी स्टेज है जब हम अपने आप को बचा सकते हैं शुगर से। अच्छा। और अक्सर हमारे पास जो जनरल प्रैक्टिशनर के पास या आम लोग आ रहे होते हैं, जब पूछते हैं कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं, नहीं डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप रिस्क पे हो, लेकिन मुझे शुगर नहीं है। मैंने कहा नहीं भाई, ये तो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है जिसमें हम अपने आप को बचा सकते हैं। एक बार अगर आपको डायबिटीज़ लेवल हो गई या डायबिटिक हो गए, तो फिर सारी आपको ज़िंदगी इसके पीछे चलना पड़ता है। तो आप अभी आपका जो वज़न है
वो मुतवाज़न अगर नहीं है, आपकी जो है वो कद और जिसामत से ज़्यादा है, तो हमें उसको जो वज़न कम करने की ज़रूरत है। पहले हम कहते थे आपका जो है वो 6 to 8% बॉडी का वेट कम करें, ठीक है? अब कहते हैं कि आपको जो है वो ज़्यादा वज़न कम करने की ज़रूरत है। और अब जो नई तहकीक के मुताबिक ये कंसेप्ट आ गया है कि अगर एक बार आपको डायबिटीज़ हो गई है, तो वो आपकी रिवर्स भी हो सकती है। अच्छा। मतलब आप रिमिशन में भी जा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छी जैसे पहले मैंने आपको एक बुरी खबर भी सुनाई कि पाकिस्तान नंबर 1 पे आ गया है, लेकिन उसके साथ एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हम अपनी जो है रहन-सहन और खुराक को चेंज करके हम इस जो है मर्ज़ से बच भी सकते हैं। अगर हमें हो भी गई है, तब भी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। सर, तो काफ़ी आपने रिस्क की बात की कि डायबिटीज़ के रिस्क पे जो लोग होते हैं, तो इन्हीं की बात कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं? वो आम आवाम में हम कैसे जो है वो पता लगा सकते हैं कि इन लोगों को डायबिटीज़ फ्यूचर में हो जाएगी? देखो, एक तो जैसे पहले हमने ज़िक्र किया कि जिनके ख़ानदान में है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में है, सही। उनको तो लाज़िम जो है वो चेक कराना। या हमारी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई है, ठीक है? और उसके साथ हमें हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या गुर्दों का मसला है, अच्छा। या फेफड़ों का मसला है, या हम एक आम ज़बान से कोई भी और मसाइल है हमारे साथ, तो हमें अपने जाके शुगर लेवल ज़रूर चेक कराना चाहिए। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि ये भी बताऊँ कि शुगर लेवल नॉर्मल कितनी होनी चाहिए, जी। ठीक है? अक्सर लोग पूछते हैं। तो इसमें 2 कैटेगरीज़ आती हैं हुँ। कि एक वो लोग जिनको शुगर है, एक वो लोग हैं जिनको अभी पता नहीं है या शुगर नहीं है, ठीक है? पहले हम बात करते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है। नहीं है। जिनको शुगर नहीं है, उनकी हमेशा जो नॉर्मल टेस्ट है वो 100 से कम होना चाहिए। अच्छा। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर जो है वो 140 से कम होनी चाहिए, ठीक है? ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर की बात हो रही है। अच्छा। और अगर हम 3 महीने वाला जो टेस्ट कराते हैं, तो वो भी कहते हैं कि आपका 5.7 से कम होना चाहिए। अगर हमारी खून की जो टेस्ट है नॉर्मल वाली फास्टिंग 100 और 125 के दरमियान में आती है, तो फिर हम एट रिस्क हैं, अच्छा। ठीक है? और खाना खाने के 2 घंटे के बाद वाली शुगर अगर हमारी 140 और 199 मतलब 200 के दरमियान में आता है, तब भी हम एट रिस्क हैं। ये प्री डायबिटिक स्टेज ये है? प्री डायबिटिक स्टेज, हम उस पे भी बात करते हैं। या HbA1c 5.7 से लेके 6.4 के दरमियान में है, तब भी हम एट रिस्क है। तो हमें इन ग्रुप को, जिनको हम प्री डायबिटीज कहते हैं या आम जबान में कहते हैं कि डायबिटीज से पहले वाला मरहल, और ये रिसर्च ने, तहकीक ने ये प्रूव किया है कि वो मरीज जो डायबिटिक हैं या वो मरीज जो एट रिस्क हैं, जिनको हमने कहा कि प्री डायबिटीज है, उनको उतना ही नुकसान है जितना डायबिटिक को है। तो फिर तो हमें ये इस खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम अब एट रिस्क हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अभी शुगर नहीं हुआ। लेकिन उनकी जो हार्ट अटैक होने का जो है वो खदशा, फालिज होने का खदशा या और प्रॉब्लम होने के प्रॉब्लम्स का रिस्क उतना ही है। तो हमें चाहिए कि अपना जो है रिस्क को कम करने के लिए अपनी जो है लाइफ स्टाइल को, हम बार बार इस चीज़ को इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का इलाज टेबलेट या दवाई जो है वो नहीं है। तो हमें अपना जो रहन सहन वो अपना चेंज करना है। उसमें हम कोशिश ये करें कि हम सुबह जल्दी उठें और खाली पेट हमें वॉक पे जाना चाहिए। वॉक हम हमेशा खाने के बाद नहीं होती है, खाली पेट होनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद जो है वो हमें जो डॉक्टर ने आपको तजवीज़ की है दवाई वगैरह या कोई सप्लीमेंट वगैरह वो लें। और खाने पीने में एक मेन जो फोकस होता है वो, हम गरीब मुल्क के जो है रहने वाले हैं, हम कार्बोहाइड्रेट आम ज़बान में जिसको निशास्ता बोलते हैं वो ज़्यादा खाते हैं। अब बेचारा हमारे जो व्यूअर्स को काफ़ी लोगों को ये भी पता नहीं होता कि नाश्ता ज़्यादा किस में होता है। तो इसमें जो है वो रोटी, चावल, आलू, बेकरी के आइटम्स, इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट निशास्ता होता है। तो इसका इस्तेमाल अगर जितना कम से कम रखेंगे तो हमारी जो शुगर लेवल बढ़ने का जो है वो कम से कम चांस होंगे। जो डायबिटिक हैं वो या जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनको भी अपना कार्बोहाइड्रेट कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी चीज़ कि वो अफराद जिनका वज़न ज़्यादा है, ख़ास करके जो टमी, पेट वाली जो चर्बी है, पेट जिसकी आतूंद निकली होती है, वो भी ज़्यादा रिस्क पे होते हैं कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो चुकी है। मतलब उनको तो आज नहीं तो अगले दिनों में उनको जो है वो डायबिटीज़ होनी है, हाई ब्लड प्रेशर होना है, उनकी दिल की तकलीफ होनी है। तो उनके लिए एक मैसेज है
कि वो अपना वजन कम करें। देखिए अक्सर लोग जो है वो जिनको हम वजन कम करने का बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब इसकी कोई दवाई दे दें। हर चीज़ मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया, हर चीज़ का इलाज दवाई नहीं होता है, हमारे हाथ में है कि हम उसका जो है वो थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज करें, हम वॉक करें डेली की जो है वो। अगर हम कोई दवाई की बात करते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा महंगी दवाई है, आजकल के हालात ऐसे हैं, नहीं, तो हम कहते हैं भाई आप दवाइयों पे नहीं जाएं, आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें, खाने पीने में जो मुर्गन चीज़ें बंद करें, आप जो है वो खाना जो है वक्त के हिसाब से और ज़रूरत के मुताबिक जो आपको जितनी भूख है उससे भी आप जो है वो थोड़ा सा कम खाएं, ठीक है। आप पेट भर के खाना नहीं खाएं। और दूसरी चीज़ नया जो कंसेप्ट आजकल जो कहते हैं कि अगर आपको अपने आप को फिट रखना है, सेहतमंद रखना है, तो आपका जो है वो कम से कम जो है वो 10 से 12 घंटा आपका बगैर कुछ खाए पिए होना चाहिए, जिसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं। और ये तहकीक से प्रूव हुआ है और इस पे बहुत सारे जो है नई रिसर्च भी चल रही है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो ज़्यादा जो है वो फेवरेबल होते हैं सेहतमंद। अच्छा। तो हमें जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का अगर बात निकली है तो मैं कहूँ कि कोशिश करें कि शाम 6, 7 मैक्सिमम 8 बजे हमारा डिनर रात का खाना हो जाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें कोई भी खाने की चीज़ नहीं खाएं सुबह 8 बजे तक, तो हमारे जो है 12 घंटे जाते हैं। तो 12 घंटे में आपका जो है आँत, आपका जो लबलबा, आपका जिगर वो पूरा रेस्ट में होगा। अगर हम थोड़ी-थोड़ी देर के बाद खाते रहते हैं तो फिर बार-बार आपका जो लबलबा उस पे काम कर रहा होता है, वो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा होता है। एक बंदा है, जैसे हम एक आम ज़बान में एक मिसाल लें, एक बंदा है जो सुबह से लेके शाम तक काम करता है, या दूसरा बंदा है जो 2-4 घंटे बीच में रेस्ट करके फिर काम करता है, तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? जो रेस्ट करके रहेगा ना। तो हम अपने गट को, अपने लबलबे को, अपने जिगर को रेस्ट देंगे तो फिर वो काम करने की सलाहियत रखेगा। हमने ऐसे प्रैक्टिकली काफ़ी ऐसे मरीज़ देखे हैं जिनकी हमने शुरू से बहुत अच्छी शुगर कंट्रोल की है, तो वो बिल्कुल उस रिमिशन स्टेज में चले गए, उनको दोबारा जो है वो शुगर की दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका जो लबलबा वो उस रेस्ट स्टेज में पहुँच गया था, उनको जो ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जितनी उसकी ज़रूरत है उसके मुताबिक वो इंसुलिन रिलीज़ कर रहा है। यानी अच्छी खबर ये कि ये पॉसिबल है कि अगर डायबिटीज़ होगी तो आप उसको रिवर्ट भी कर सकते जी, हैं। जी, बिल्कुल। नॉन डायबिटिक दोबारा मेरे बन पास सकते हैं। बहुत बड़ी लिस्ट है मरीज़ की, अच्छा, जिन्होंने जो है वो अपना अच्छा लाइफ़स्टाइल रखा, खाने में तो जो है तवज्जो दी, वो अब जो है वो बगैर किसी दवाई के अपनी उनकी शुगर लेवल कंट्रोल्ड है। अच्छा, अच्छा। अच्छा सर एक सवाल मैं आपसे एक पूछना चाहूँगी कि जी। क्या स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी और टेंशन का कोई ताल्लुक है? इन चीज़ों से डायबिटीज़ होती है या नहीं? देखो स्ट्रेस का तो हर चीज़ से ताल्लुक है। आजकल तो किसी से बात करो तो कहता है कि डॉक्टर साहब इतनी महँगाई में स्ट्रेस नहीं होगी तो और क्या होगी? लेकिन हम हर चीज़ को जो है वो महँगाई से मुंसलिक ना करें। अच्छा। देखो अपनी जो हैप्पीनेस है जी। वो हमारे अंदर में है, जी। ठीक है? हम छोटी-छोटी खुशियों में से अपने आप को खुश रहना चाहिए। मैं अगर समझूँ कि मेरे पास ये चीज़ हो जाएगी, फलाँ गाड़ी आ जाएगी, इतना बड़ा घर हो जाएगा, तब मैं खुश रहूँगा, कभी भी। देखो अगर ऐसा होता है तो जो बड़े जो रिचेस्ट लोग हैं या रिचेस्ट कंट्रीज़ में तो लोग डिप्रेस्ड हो ही ना। सही बात। हमें छोटी-छोटी खुशियों में जो है वो खुशी लेनी चाहिए। और दूसरी चीज़ कि हमें उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि भाई वो चीज़ होगी तो आप छोटी-छोटी जो खुशियाँ हैं वो आप सेलिब्रेट करें। दूसरा आप इसमें भी खुश रह सकते हैं, आप किसी को अगर थोड़ा रास्ता भी बताते हैं, किसी की हेल्प भी करते हैं, तब भी आप देखिए कि अपने आप को कितनी अंदर खुशी महसूस होती है। तो मेरा तो एक ही एक स्लोगन होता है कि खुश रहें और खुश रहने रहने दें। दें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपने से नीचे वालों को हमेशा देखना चाहिए, तो इस तरह आप एग्ज़ैक्टली हमेशा खुश बहुत अच्छा रहेंगे। जो है आपने एग्ज़ाम्पल दिया और इससे कोई अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं है। अच्छा सर अब लास्टली हम बात कर लेते हैं थोड़ी-सी मैनेजमेंट या लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के हवाले से कि अब दवाइयाँ तो हमें खानी है अगर डायबिटीज़ हो गई है, तो इसके साथ हम ऐसी क्या चीज़ें अपनी लाइफ़ में शामिल करें? डाइट में से ऐसी क्या चीज़ हम माइनस कर दें या क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि अब डायबिटीज़ को हम कंट्रोल भी रख सकें और अगर ये वाली स्टेज अगर आ सकती है कि इसको रिवर्ट कर दें रेमिशन स्टेज तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? देखो सिंपल इसमें बहुत आसान सा सवाल कि हम अपना लाइफ़स्टाइल को बेहतर रखें, वज़न को कम करें और अगर कोई नशावर चीज़ है जैसे स्मोकिंग या आजकल वेप का जो ज़माना है, तो जी। उसको हम कम करें। फैशन समझते हैं वेपिंग को हाँ, भी। एग्ज़ैक्टली आजकल के बच्चे भी जो है वो बड़ा फ़ैशन समझते हैं, ठीक है? और टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराएँ और खाने के अंदर मुर्गन चीज़ें
और कार्बोहाइड्रेट कम कर दें। जितना हम खाना कम करेंगे, हम जिंदा रहने के लिए अगर खाएं तो हमारी लंबी उम्र भी जो हो जाएगी। जैसे हम बड़ों की बात करें कि उनमें डायबिटीज़ हो जाती है और ये हम जंक फूड खाने से मना करें, क्या बच्चों में हम ये सब चीज़ें कंट्रोल करके ये चीज़ आगे जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर जैसे 20s की एज में कि यंग एज में फास्ट फूड्स वगैरह बहुत कॉमन होते हैं, टीन एज में भी बच्चे बड़े फास्ट फूड के लिए बड़ा तड़पते हैं कि यही खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है। तो क्या इस चीज़ से अगर इस एज से हम पाबंदी लगाएँ बच्चों पे और फ्रेश फूड और फ्रेश फ्रूट अगर उन्हें खाने के लिए दें, तो क्या आगे चल के डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अक्सर हम अगर पेरेंट्स आते हैं साथ, अपने बच्चे भी लेकर आते हैं, तो हम पूछते हैं कि बच्चे का तो वेट ज़्यादा, नहीं डॉक्टर साहब अब तो बच्चा की उम्र है खाने की, अभी से अगर लगाएँगे तो फिर ये गलत कंसेप्ट है। हमें शुरू से अब जो रिसर्च है वो ये कहती है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें जो है वो शुरू से अपने बच्चों को ये समझाना है कि हमें ये कोल्ड ड्रिंक्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, इन चीज़ों पे जो है वो नहीं जाना है। हमें अच्छा सेहतमंद खाना खाना है। हमें फ्रूट्स पे जो है वो बच्चों को तवज्जो दें, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कोल्ड ड्रिंक्स और पिज़्ज़ा इनसे जो है वो परहेज़ करें। और बच्चों को मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ उसका नॉर्मल वेट भी उसके हाइट के मुताबिक रखें। अगर उसका वेट बढ़ रहा है तो ये अच्छे सेहतमंद होने की निशानी नहीं है। वो आगे जाके उनको हाई ब्लड प्रेशर, माँ-बाप बड़े खुश डायबिटीज़, होते हैं, गोलू-मोलू सा बच्चा है। एग्ज़ैक्टली जो है ये तो बहुत अक्सर हमारे जो है वो ये अच्छा समझा जाता है कि बच्चा तो नहीं माशाल्लाह सेहतमंद है। माशाल्लाह सेहतमंद नहीं है, वो आगे जाके वो परेशानी का सबब है। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में थैंक तशरीफ़ यू। लाने का। हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं मीडिया फ़ोकस की जानिब से, आपको बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को आज के हमारे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के हवाले से जो हमने ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया, आपको अवेयरनेस मिली होगी। और आज का प्रोग्राम बड़ों के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए नहीं बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए जो नॉन डायबिटिक हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये प्रोग्राम है और बच्चों के लिए भी ये मैसेज है कि जंक फूड को जितना हो सकता है अवॉइड करें, घर में पका हुआ खाना, अपनी अम्मी के हाथ का खाना खाएँ, उसमें ज़्यादा टेस्ट भी होता है और ज़्यादा सेहत भी होती है। बड़ों के लिए भी यही मैसेज है, फ्रेश फ्रूट्स, घर का बना हुआ खाना। प्री डायबिटिक हैं आप, डायबिटीज़ के रिस्क पे हैं तो अपनी ग़िज़ा में से चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें, कार्बोहाइड्रेट्स की डॉक्टर साहब ने बात की, इसको अपनी डाइट में कम करें, वॉक को शामिल करें। बार-बार आपको बताते हैं वॉक, एक्सरसाइज़, हाइजीन, ये 2-3 चीज़ें जिसका आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। इससे आप सिर्फ़ 1-2 बीमारियों से नहीं, बहुत सारी वास्ट बीमारियों से जो हमारी किताबों में लिखी होती है, जिनके नाम भी आपको पता नहीं होते, उनसे भी महफ़ूज़ रह सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। अगर कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं हमसे, कोई सवाल करना चाहते हैं या अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए हमारे नंबर पे और हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।